देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां गोवर्धन में क्षेत्र अधिकारी गौरव त्रिपाठी के द्वारा आम नागरिकों से खुली बैठक में संवाद किया गया और अग्निपथ योजना के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि नौजवान किसी बहकावे में नहीं आए, शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी तरह की समस्या के लिए प्रशासन का सहयोग ले सकते हैं। जब प्रशासन आपके साथ है, किसी भी अराजकता फैलाने वाले की अफवाह पर ध्यान न दें और उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाने में दें। मेरा तो आप सबसे यही अपील है कि अगर आप सही में मुकदमा हो जाएगा। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं नौकरियों में जाने की, आर्मी की या किसी प्रकार की सरकारी नौकरी में यानी नौकरियों में, उनसे मेरी यही अपील है कि वो किसी भी उपद्रवी तत्व के बहकावे में न आए और कहीं भी हिंसक उपद्रव में शामिल न हो। जो भी बातें हैं वो अपने अभिभावकों के माध्यम से, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करें और सभी लोग शांति व्यवस्था बनाएं। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और अभी तक 10 युवकों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जो इस अग्निपथ के विरोध के चलते रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ करने की योजना बना रहे हैं। एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अग्निपथ के विरोध को लेकर यहां पूरी तरह मुस्तैद है और लगातार भ्रमण कर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया है कि 5 लोग आपस में बात कर रहे थे कि इस विरोध प्रदर्शन को कैसे उग्र बनाना है और रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ करनी है, तो वहीं इन लोगों को इंटेलिजेंस सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। के संबंध में विरोध प्रदर्शन को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, लगातार राउंड पे है, ड्यूटियां लगाई गई हैं। ऐसे शरारती तत्वों पर, उपद्रवी तत्वों पर लगातार निगाह रखी जा रही है। हमारे लाइव ने एक सूचना दी थी कि कुछ लड़कों का ग्रुप, जिसमें 5 लड़के हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें प्रदर्शन करना है, सहारनपुर में भी करना है, रेलवे स्टेशन को फूंक देना है, तोड़ देना है, नष्ट कर देना है और अपनी बात पहुँचानी है। इसको लेकर ऐसे 5 को गिरफ्तार किया गया। हमारी कुतुबशहर पुलिस और स्वाट टीम द्वारा लगातार हम निगाह रख रहे हैं। कल भी हम लोगों ने 5 लोगों को ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इनके खिलाफ भी हम अभियोग दर्ज कर रहे हैं, इनको जेल भेज रहे हैं। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां धामपुर में कुछ युवाओं ने एकजुट होकर अग्निपथ योजना का विरोध किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और प्रदर्शन कर रहे युवाओं को हिरासत में लिया गया और उन्हें समझाया गया। इस मामले में थाना प्रभारी ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का विरोध प्रदर्शन सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर ना करें, जिसके बाद युवाओं ने थाना प्रभारी की बातों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि अब वे लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मैं 2005-06 का हूँ। हाँ सर, बरसात चोला के पास में धरा हूँ। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां देश भर में चल रहे अग्निपथ के विरोध में सेना की तैयारी कर रहे युवक जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं आगजनी कर सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं रेल रोककर मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में सहारनपुर प्रशासन ने अराजक तत्वों को रोकने के लिए कमर कस ली। डीएम अनुज सिंह और एसपी आरपी सिंह ने टीम गठित कर अधिकारियों को शांति बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वयं भी दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां 2 दिन पहले नगर पालिका की बोर्ड की बैठक में राष्ट्रगीत का अपमान हुआ था। बोर्ड की बैठक के समापन होने के बाद राष्ट्रगीत सभी सभासदों को गाना होता है। वहीं कुछ मुस्लिम महिला पार्षद राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़ी नहीं हुई और अपने फोन में व्यस्त दिखाई दी। इस गंभीर मामले को सुदर्शन न्यूज चैनल ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद कई हिंदू संगठन में सक्रिय हुए और एडीएम प्रशासन को इन मुस्लिम महिला पार्षद पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में जिहादी मुस्लिम महिला पार्षदों को बर्खास्त करने और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।
इस मामले में एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा आनंद फानंद में सिटी मजिस्ट्रेट और पालिका ईओ के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है और जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, ज्ञापन के माध्यम से और कुछ मीडिया के माध्यम से भी संज्ञान में आया है। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट और ईओ को इसके लिए जांच दिया जा रहा है। उनके द्वारा जांच करने के बाद जो भी तथ्य दिए जाएंगे उस पर जो भी विधिक कार्रवाई होनी होगी उस पर संपादित की जाएगी। उपस्थित उन कुछ सदस्यों में जो राष्ट्र द्रोह मानसिकता रखने वाले विधर्मी सोच के जो लोग हैं, उन कुछ महिलाओं द्वारा बैठे रहकर चुप रहकर राष्ट्र गीत का अपमान किया गया है, पूरे भारत का अपमान किया गया, हमारे राष्ट्र का अपमान किया गया है। संविधान का ये ऐसे विधर्मी सोच रखने वाले जो लोग हैं, इनके तार कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं और राष्ट्र विरोधी इनकी मानसिकता ये साफ झलकती है। हमारी मांग है कि ऐसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले जो ये सदस्य हैं, इनकी संपत्ति की जाँच हो, इनके बैंक अकाउंट की जाँच हो। कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है। बड़े स्तर पर राष्ट्र को कमज़ोर करने के लिए विदेशी फंडिंग हो रही है और इनकी चल संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए और जो इन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की है उस पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल के तहत चल रहे विकास कार्यों की गति धीमी पड़ चुकी है। बता दें कि सोनभद्र का अधिकांश भूभाग पहाड़ी है, जहां लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। लोग चुआड़ का पानी पीकर जीने को विवश है, तो दूसरी तरफ योजना के तहत नगवा बांध के पास पंप हाउस का निर्माण की कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है जैसे पंचवर्षीय योजना चल रही हो। लेकिन प्रशासन की ओर से कागजों में समीक्षा कर खानापूर्ति जरूर कर दी जाती है। भद्र के नगवा बांध के तलहटी में स्थित है। कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा दिखाएं। नगवा जो बांध है उसका एक गेट है और इसमें एक गेट जो है लगातार खराब हो चुका है, जो अभी तक वो रिपेयर नहीं हुआ है, बंधा नहीं है। और एक जो बांध है कर्मनासा नदी के ऊपर पहला बांध है और पहली बारिश में ये पूरा फुल हो जाता है और इस बांध में तकरीबन बिहार की 3 नदियों से पानी आता है, तो पहली बारिश में ये बांध फुल हो जाता है। और वहीं पहली बांध के बगल में ही नल जल मिशन के द्वारा यहाँ से जो पानी की सप्लाई देनी है वो उसका यहाँ पे काम चल रहा है और काम की प्रगति, काम कितने धीमी गति से चल रहा है उसका आप जायजा ले सकते हैं कि अभी तक 1.5 साल के अंतराल में सिर्फ यहाँ पे अभी एक टैंक बनी हुई है और यहाँ छोटा सा मिशन पड़ा है। जब यहाँ पे जब 15 से 20 दिनों के अंदर यहाँ पे जब बारिश का पानी जब आना स्टार्ट होगा और बारिश के पहले में ही बारिश में ही जब बांध भर जाएगा तो नेचुरली बांध की मजबूरी हो जाएगी, यहाँ के बंधी को खोलने की मजबूरी हो जाएगा और किसानों को भी पानी देना है तो खोलना मजबूरी होगा। और खोलने के बाद जब पानी की धार आएगी तो जो टेम्पोररी बंधी बनी है, यहाँ मिट्टी से जो बंधी बनाया गया है, ये मिट्टी सब जाके उसको भर देगा और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 9 महीना फिर कोई काम नहीं होने वाले हैं, जब तक कि अगला फिर नवंबर दिसंबर जनवरी के बाद में ही ये काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक तरफ इस योजना को जो 2022 नवंबर तक कंप्लीट करना था, अभी ये योजनाएं धरातल पे कितनी स्लो गति से चल रही हैं आप इसको देख सकते हैं। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां तहसील खड्डा के ग्राम रतनपुर में पोखरे पर कब्जा हटाने को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो लोग कब्जा किए हुए हैं उन सबको हटाना चाहिए। जब सुदर्शन न्यूज की टीम जायजा लेने गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने चेताया कि शीघ्र कब्जा नहीं हटा तो तहसील का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम इस समय मौजूद हैं जनपद कुशीनगर के विधानसभा खड्डा के ग्राम सभा बरवा रतनपुर। यहाँ पर एक पोखरे की ऐसा एक मामला सामने आया है जहाँ पर 22 बीकर के पैमाइश होकर के किया गया था, मगर इसमें मामला ये सामने आया है कि यहाँ पर जो जिन लोगों का जो अतिक्रमण उस पोखरे में पड़ा है और कुछ लोगों का पड़ा नहीं है, वो भी इसमें ऐसा विरोध किया जा रहा है कि जिनका घर पड़ा है उनका किसी का टूट रहा है तो किसी का नहीं टूट रहा है। इनका ग्रामीणों का कुछ ग्रामीणों का विरोध ये है कि टूटे तो सबका टूटे वरना किसी के न टूटे। यहाँ पे जब सुदर्शन न्यूज़ की टीम जायजा लेने आई थी तो सुदर्शन न्यूज़ की टीम से कुछ प्रधान पक्ष के लोगों ने भिड़ गए, हालांकि धमकी उमकी देने लगे। आइए हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं, आप बताइए। जी भैया, इस पे 17 लोगों पे लगभग नोटिस आया है, जिसपे यहाँ पे जेसीबी से काम हो रहा था जी।
तो जिनकी जेसीबी है उनका भी घर इसमें है, उसको वहाँ पे छोड़ दिया गया है। वहाँ से मिट्टी भराई का जो काम था उसको टेढ़ा कर दिया गया और बाकी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको धमका के उनके हाथ से ही तोड़वा के और उसका वीडियो बनाया जा रहा है। बाद में वो बैठ के बेचारे रो रहे हैं कि मेरा टूट गया। तो उनको धमकाया जा रहा है कि रोना नहीं है, अपने हाथ से तुम लोग तोड़ो। उसके बाद कुछ ग्रामीणों का इसमें 2-3 घर पड़ा हुआ था, तो मेरे नॉलेज में आया कि भाई इन लोगों का जो टूट रहा है, तो मैं वहाँ पे गया और इनसे मैंने बात की। इन्होंने हमसे अपना कष्ट बताया, बोला कि भैया जब 17 लोगों पे है तो सबका टूटे और प्रशासन तोड़वाए आके। प्रशासन यहाँ पे देखे कि किसका उचित है तोड़वाना, किसका नहीं है, किसका पड़ रहा है, किसका नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे जो प्रधान है, प्रधान पक्ष के लोग हैं, वो थोड़े मन बढ़ गए, इनको जबरदस्ती तोड़वाने पे लगे हुए। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां गौ तस्कर और पुलिस के बीच गुलावटी में मुठभेड़ हो गई। इसी दौरान गौ तस्कर आसिफ और उसका साथी फहीमू के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि बदमाश गुलावटी में गौकश की वारदात को अंजाम देने जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जाल बिछाया और बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से नशीली दवाइयां, 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद किए हैं। बता दें कि बदमाशों पर 25,000 का इनाम भी था। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। गुलावटी पुलिस गश्त कर रही थी, उसी दौरान उनको एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति जाते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया चंदपुरा के जंगल में, तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग किया। क्रॉस फायरिंग पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, घायल हुए हैं। उनको अस्पताल भिजवाया गया है। इसमें से एक बदमाश आसिफ, जब उनका नाम पूछा गया पता लगा बदमाश आसिफ था, जो सिकंदराबाद और गुलावटी पुलिस से वांछित था बोकसी में, और उसका दूसरा साथी उसका फहीम था, वो भी वांछित था। आसिफ पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। इस प्रकार से गुलावटी पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है और उनको जो है अन्य वैधानिक कार्रवाई के द्वारा की जा रही है। खबर यूपी के जलेसर से है, जहां गौशाला में भूख प्यास से तड़प रही गायों का मामला सामने आया है, जिसमें बीजेपी के जिला सचिव रामजी लाल राजपूत ने आरोप लगाया है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। परिणाम स्वरूप गौशाला की गाय पीड़ा से तड़प कर मर रही है। यहां तक कि गायों को गोबर की सड़ी हुई तूरी खिलाई जा रही है। वहीं गौशाला में मौजूद कर्मचारी ने बताया कि इनके बीमार होने के बारे में डीएम और एसडीएम से बातचीत की, तो उन्होंने फोन भी उठाना मुनासिब नहीं समझा। और गौशाला के कर्मचारी के अनुसार जब तक गायों का पूरी तरह से पेट नहीं भरेगा तब तक गाय बीमार बनी रहेगी। एक भी लड़ावनी में तो चारा नहीं है। और एसडीएम को मैंने 3-4 कॉल किए हैं, एसडीएम साहब ने तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया है। लगाया डीएम साहब से लगाया, उन्होंने भी नहीं उठाया। हाँ, वीडियो साहब से हमारे एक साथी हैं, उन्होंने बात की है। वीडियो साहब कह रहे हैं कि भाई करवाएंगे व्यवस्था। ये व्यवस्था करवाते तो ये गाय क्यों पड़ी होती है ऐसी? ये धूप में भी गाय यहीं पड़ी रहती है, न तो कोई पानी पिलाने वाला है। 3 आदमियों की तनख्वाह जा रही है। सरकार की इतनी अच्छी और सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था है, इन गायों के लिए पैसा मिलता है, कम से कम 1-1.5 लाख रुपया महीना आता है इन गायों के लिए। और जाने पैसा कहाँ जा रहा है? जैसा आ रहा है तैसा खिला रहा हूँ। वो वहाँ पर वो भूसा तूड़ी पड़ा है, भुटिया आती है 2 मैक्स, भुटिया का चारा आता है तो वो खिलाता हूँ। रात वगैरह यहाँ कुछ नहीं आता है, जो आ रहा है भूसा पड़ा है सूखा वो ही आ रहा है, भुटिया आती है वो खिलाता हूँ। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सांसद राजेश वर्मा और डीएम अनुज सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इसी दौरान 250 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया और प्रत्येक जोड़े को बक्सा, चांदी की पायल, बिछिया, डिनर सेट, प्रेशर कुकर, वर वधू के कपड़े सहित श्रृंगार दान वितरित किया गया। बता दें कि सरकार की इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार की बेटियों का घर बसाकर उनका जीवन सुखमय बनाना है, ताकि किसी पिता को बेटी की शादी के लिए कर्ज न लेना पड़े। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन।